if you are a meditation or asana practitioner, so there are so many confusions going on in your mind that कि क्या ऐसा होता है, किस तरह से योग करते हैं, किस तरह से मेडिटेशन करते हैं, blah 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 this and that. So there are many misconceptions about asana practice, meditation practice. So today we are going to clear all those doubts. So welcome to Utsav Yoga, and I welcome Hitesh Bhai Thank in you. Utsav Yoga. Thank you so much. You're welcome. So हितेश भाई जी ब्रह्म कुमारी संस्था से जुड़े हुए हैं और हमारे साथ समय समय पर अपना समय निकाल कर आते रहते हैं और हमें अपने ज्ञान से अनुग्रहित करते हैं. So today we are focusing all those things about the misconceptions. So हितेश भाई मैं जानना चाहूँगा कि लोगों के दिमाग में ध्यान को लेकर के कई प्रकार के मिसकंसेप्शन हैं या वो कुछ और ही समझ लेते हैं ध्यान को लेकर के, तो उसके बारे में क्या कहना है? आपके पास कई लोग आए होंगे कई तरह के प्रश्न लेकर के, एंड दे वर आस्किंग दैट व्हाट इज इट एग्जैक्टली. सो कैन यू टेल मी? यस श्योर, बिल्कुल आपने सही कहा कि बहुत सी मिसकंसेप्शंस हैं. सबसे पहला मिसकंसेप्शन तो लोगों का ये होता है कि कुछ नहीं सोचना. मेडिटेशन मतलब ध्यान मतलब कुछ नहीं सोचना है. पॉसिबल नहीं है ना. एटलीस्ट स्टार्टिंग में तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारे माइंड में इतना क्लटर है, पास्ट है, फ्यूचर है, चीज़ें हैं, वो आती रहती है. तो सबसे पहला काम तो ये करना है कि ये नहीं सोचना है कि कुछ नहीं सोचना है ना. मेडिटेशन का पहला स्टेप यही होता है कि एक पॉजिटिव थॉट पर, एक एलिवेटेड थॉट पर अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करना, उस पर सोचना, अपना ध्यान उस पर लाना, कॉन्शियसनेस उस पर लाना. राइट. जैसे आप योग कराते हैं तो आप योग में क्या प्रैक्टिस कराते हैं, आप कैसे, आपका एक सेशन किस तरीके का रहता है, ओवरऑल कुछ बताना चाहिए? जी, तो जनरली हम जब भी स्टार्ट करते हैं अपना सेशन आसनों का, तो शुरुआत हम, क्योंकि बाहर से कोई इंसान आया है टू अटेंड द क्लास, सो देर आर सो मेनी थिंग्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड. सो उसको शांत करने के लिए सबसे पहले हम उनको बिठाते हैं किसी भी सहजता, क्योंकि सहजता और ईजफुलनेस इज वन ऑफ द एसेंशियल थिंग इन योगा प्रैक्टिस. तो उसको पहले सहज तरीके से बिठाना है. अगर मैं यहाँ पर पद्मासन में बैठा हूँ तो मैं ये नहीं कहूँ कि आप भी पद्मासन में बैठिए, क्योंकि हर किसी के लिए सहज आसन अलग हो सकता है, चाहे वो वज्रासन हो चाहे कोई भी. तो सहजता होना सबसे पहली चीज़ है. दूसरी चीज़, हम शुरुआत करते हैं मंत्र चैंटिंग से, क्योंकि मंत्रों में हर एक उनके जो शब्द होते हैं उनमें वह शक्ति होती है कि इस तरह का वाइब्रेशन और रिवर्बरेशन क्रिएट होता है जिससे कि उनका दिमाग थोड़ा शांत हो और जो थॉट इतने सारे जो आ रहे हैं वो थोड़े कम हो जाएं. उसके बाद से तब हम जो आसनों के साथ हम श्वासों को लेकर के चलते हैं, क्योंकि यदि हमने श्वासों को लेते हुए नहीं चले तो हमारे आसन जो अभ्यास का है उसका कोई फ़ायदा नहीं है. क्योंकि हमारा जो प्रोसेस होता है वो होता है बहिरंग से अंतरंग. देयर आर टू टर्म्स, बहिरंग एंड अंतरंग. क्योंकि हमारा स्वभाव इस प्रकार का होता है कि हम बाहरी ओर ज़्यादा देखते हैं और बाहर की ही तरफ से हम ज़्यादा प्रभावित रहते हैं. तो बाहर की तरफ से अंदर की ओर ले जाना है, तो बाहर की तरफ से हम आसन प्रैक्टिस कर रहे हैं और भीतर की ओर जाने के लिए हम श्वास का यूज़ कर रहे हैं. तो श्वास एक्ट्स लाइक एन एंकर to keep us in the present moment and to take us to inward journey. तो इस तरह से हम श्वास को ले जाते हैं. और लोगों का ज़्यादातर ये मानना है कि ध्यान, मेडिटेशन और योग अलग है, लेकिन लेकिन अगर देखा जाए तो ये एक ही जो मंजिल कहते हैं उसके रास्ते में पड़ने वाली चीज़ें, जैसे कि यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये सारे एक ही रास्ते में आते हैं. तो आसन एक ऐसा टूल है जो हमें ध्यान ले जाएगा, और ध्यान से भी आगे जो आता है वो समाधि का एक स्टेप आता है. बिल्कुल. तो इस तरह का लोगों के दिमाग में कई मिसकंसेप्शंस हैं इन चीज़ों को लेकर, लेकिन दोनों एक ही चीज़ हैं. इस तरह से आपने बहुत ब्यूटीफुली बताया कि योग कैसे करते हैं, शुरू में क्या करते हैं. यही मेडिटेशन में, यही ध्यान में करना होता है कि हमारी चेतना बिखरी हुई, आप योग से आप थोड़ा सा फिजिकल में करवा कर ध्यान बाहर की दुनिया से अंदर लाते हैं, है ना. उसके बाद फिर हम अपने आप से बात कर पाते हैं, हमारी चेतना धीरे धीरे पूरे बॉडी में और फिर धीरे धीरे यहाँ पर आती है. धीरे धीरे स्टेप वही है जो आपने कहा कि समाधि तक पहुँचना, मतलब कि धीरे धीरे अपनी कॉन्शियसनेस को, अपनी चेतना को यहाँ पर लाना. यही मेडिटेशन है.
और योग से सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है, जैसे आपने कहा, कि हम धीरे धीरे प्रेजेंट में रहना सीख जाते हैं। जी प्रेजेंट में हम कुछ भी करें, प्रेजेंट में वो हमें बहुत अच्छा लगता है। जी एक कोई प्लेयर है, वो खेल रहा है, उसे क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि उस समय वो पूरी तरह से प्रेजेंट में है, उसे खेल में दुनिया की मग्न है पूरा। कोई टेंशन नहीं। जी सिमिलरली कोई कहता है कि मेरे लिए म्यूज़िक मेडिटेशन है, कोई कहता है मैं कुछ ड्रॉ करूँ, मैं कुछ लिखूँ, मेरे लिए म्यूज़िक मेडिटेशन है। जी डेफिनेटली ये सब मेडिटेशंस हैं, ये स्टेप्स हैं, जैसे आपने कहा जी कि अल्टीमेटली हमें समाधि तक जाना है। और उसका मतलब है कि ये तो हम क्या कर रहे हैं, मान लो कोई इंसान स्ट्रेस्ड है, एक इंसान को टेंशन है, उसके अंदर नेगेटिव चल रहा है, तो वो अपने आप से कुछ बात कर रहा है, या वो प्रेजेंट में आ रहा है, या अपने अपना ध्यान अपने ऊपर ला रहा है, तो वो नेगेटिविटी से दूर हो रहा है। राइट लेकिन जैसे मेडिटेशन, राजयोगा मेडिटेशन जो होता है, उसमें हमें फिर थोड़ा सा आगे जाना होता है, और वो है कि अपनी हीलिंग करनी होती है। ये जो चीज़ें बार बार आ रही हैं, नेगेटिव आ रहा है, जी ओवर थिंकिंग हो रही है, उसको हमें हील करना शुरू करना है। तो ध्यान में हम क्या करते हैं, यही करते हैं कि मैं एक चेतना हूँ, मैं एक शक्ति हूँ, शरीर को चलाने वाली एक सितारे की तरह मैं आत्मा हूँ, और मेरा परमात्मा से, भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन है। जी जैसे सूर्य से किरणें पड़ती हैं, शरीर पर पड़ती है और अच्छा लगता है, जी ऐसे ही परमात्मा से किरणें शांति की, प्यार की, वो निकल रही हैं और मुझ आत्मा पर पड़ रही है और मुझे हील कर रही है। अंदर जो नेगेटिविटी है, अंदर जो एम्प्टीनेस है, अंदर कुछ भी ऐसा है, कुछ गलत है, वो सब उस रेस से ख़त्म हो रहा है। जी तो चैंटिंग करते हुए अगर उसका रियल एसेंस आप देखेंगे, तो उन सबका एसेंस यही है, बात यही हो रही होती है कि परमात्मा से कनेक्शन, उनसे रिलेशन डेवलप करना और उनसे अपनी हीलिंग करनी। जी अंदर जो भी वुंड्स हैं, बचपन के, पिछले जन्मों के, कट लगी हुई है जी आत्मा पे, जैसे कहते हैं ना, वो सुनार होता है, तो सोने पर जब वो कट लग जाती है, खाद इम्प्योरिटी आ जाती है, तो उसको आग से जला तपा कर, तो यही मेरा तप है, यही हमारा तप है कि जितना हम अपनी चेतना को यहाँ रखेंगे कि मैं सोल हूँ, कौन सी सोल हूँ, और परमात्मा से मेरा क्या संबंध है, तो ये सब चीज़ें मिक्स है ना। योग और ध्यान बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है आपस में, हमारे शरीर का हमारे मन पर और हमारे मन का हमारे शरीर पर बहुत ज़्यादा क्लोज कनेक्शन है, डायरेक्ट असर पड़ता है। और जैसे आपने अभी कहा कि जिस तरह से सुनार किसी भी ज्वेलरी को उसको करेक्ट करता है उस अग्नि से, तो उसी प्रकार से एक लिखा भी गया है कि न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगा अग्निमयम शरीरम, कि वह व्यक्ति जो योग की अग्नि में स्वयं को तपा लेता है, उसको न रोग है, न जरा, न बुढ़ापा है, न मृत्यु, उसको मृत्यु का भी भय नहीं। मृत्यु तो होगी, लेकिन जिस प्रकार से जो सांसारिक मनुष्य रहते हैं, जो इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रह रहे हैं, उनको मृत्यु से या तो भय होता है, या वो ये सोचते हैं कि अब मेरी इतनी सारी प्रॉपर्टी का है, इसका क्या होगा, मेरे अपने छूट जाएंगे। तो योग की अग्नि इस तरह से है कि वो इस तरह से इंसान को प्योरीफाई कर देती है, जिससे कि उसको ना बुढ़ापे का भय रहता है, ना रोगों का भय रहता है, और ना मृत्यु का भय रहता है, वो पूरी तरह से भयहीन हो जाता है। बिल्कुल, और यही जो आपने कहा कि यही तप है, यही तप है कि करना दोनों है, हमें इक्वल इम्पोर्टेंट है। जितना एक इंसान योग में होता है, जितना आसनास करता है, वो डेफिनेट है कि वो मेडिटेशन की ओर आएगा, परमात्मा की ओर आएगा, उसकी हीलिंग होगी ही होगी, क्योंकि वो अगला स्टेप तो वही है ना जी। और जो मेडिटेशन करता है वो योग की तरफ आएगा ही आएगा, क्योंकि आपस में बिल्कुल कनेक्टेड, इंटरकनेक्शन है। बस ये तप मेरा यही है कि जितना मैं अपने आप, अपनी चेतना को यहाँ लाऊं और जितना मैं परमात्मा से कनेक्टेड रहूं, ये मेरा तप है। और सारी बीमारियां, चाहे वो कहते हैं ना, ज़्यादातर फिजिकल बीमारियां भी साइकोसोमैटिक माइंड से शुरू होती या फिर कोई भी मेंटल इशू है या इमोशनल हेल्थ इशू है, वो सब अगर हम दोनों चीज़ें परफेक्ट रखें, योग और ध्यान, मेडिटेशन, तो सब कुछ ठीक हो जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो इस पे मैं ये भी कहना चाहूँगा हितेश भाई, कि जिस तरह से लोग सोचते हैं कि ये वस्तुएं केवल उन्हीं के लिए हैं, मतलब मैंने देखा है यंगस्टर्स में दैट दे सेड दैट दीज थिंग्स आर फॉर ओल्ड एज पर्सन्स, राइट,
एंड ये योगा क्या कर रहे हो आप, हम तो जी कार्डियो कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। लेकिन मैंने ये देखा है कि योग एंड मेडिटेशन इज रेलेवेंस फॉर ऑल ऑफ द पीपल इन द वर्ल्ड, बिकॉज सी as a yoga asana and pranayama meditation practitioner, I have seen that yoga is therapy for those who are having certain problems, and it acts like a healthy routine for those who are maintaining their health, Yes. and it acts like a ladder who are just trying to elevate themselves to the connection with the higher power and the cosmic power, Yes. right? So मुझे ये लगता है कि हर किसी के लिए रेलेवेंस है। तो इसमें आपका क्या कहना है हितेश भाई? बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं तो सबको ये कहता हूँ, कोई मुझसे पूछता है कि ये ना हम बाद में करेंगे जब 60+ के हो जाएंगे, तो मैं ये पूछता हूँ कि आपको क्या लगता है लाइफ के बड़े बड़े डिसीजंस आपको अभी लेने हैं, आपकी चाहे एज 10 साल की हो, 15, 20, 25, या तब लेने हैं जब मैं 60+ का हो जाऊँ? आपको क्लैरिटी कब चाहिए? अभी चाहिए ना। और अभी क्या गारंटी है कि आप 60 साल जिएंगे? खुशी कब जरूरी है? अभी जरूरी है या डिस्टर्ब्ड होकर, टेंशन में, एंजाइटी में होकर लाइफ को काटना है? वो तो नहीं करना है ना। ज्यादातर लोग कहते भी यही है, पूछो ना कैसे हो तो क्या कहते हैं, बस चल रही है, कट रही है, हो रहा है टाइम पास। तो जिस एज में अभी हम हैं, लाइफ को पूरी तरह से जीना सीखना है, उसके लिए मेडिटेशन और योगा तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वो लोग सोचते हैं कि ये केवल सन्यासियों के लिए या बुजुर्गों के लिए ही है। वो ये नहीं जान पा रहे हैं कि अगर हमें अपनी डेली लाइफ में भी एक मेंटेन बना के रखना है, एक इक्विलिब्रियम बना के रखना है, तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी। तो इस पे भी आपके पास भी कई प्रश्न आए होंगे कि ये केवल उन्हीं के लिए, हमारे लिए तो नहीं है। तो इस प्रकार से एक्चुअली हमें रियलाइज़ तभी होता है जब कोई बड़ी चीज़ हो जाती है। किसी को फिजिकल इलनेस हो जाती है, तब उसका ध्यान आता है, ओ मुझे तो अपनी हेल्थ पर ध्यान रखना है, डाइट पर ध्यान रखना है। और जब लोगों को बहुत ज़्यादा अटैक्स आने लग जाते हैं, एंजाइटी अटैक्स कहें, या नेगेटिव ज़्यादा चलता है, स्लीपलेसनेस होने लगता है, तब उन्हें रियलाइज़ होता है कि मुझे इसको ठीक करना चाहिए, है ना। लेकिन हो सकता है तब थोड़ा सा टू लेट हो जाता है कि उतनी पावर ना डेवलप हुई हो। क्योंकि वो एक कहानी मुझे याद आती है कि एक बार एक गुरु अपने शिष्य को लेकर जा रहे होते हैं, तो रास्ते में एक छोटा सा पौधा होता है, इतना सा। तो वो कहते हैं आप इसे जड़ से उखाड़ सकते हैं? तो शिष्य कहते हैं हाँ उखाड़ सकता हूँ। उखाड़, थोड़ी आगे जाते हैं, इतना सा पौधा होता है, उससे पूछते इसे उखाड़। फिर 4 फुट का होता है, वो कहते हैं इसे उखाड़। थोड़ी मेहनत लगती है लेकिन उखाड़ देता है। फिर एक बरगद का पेड़, वो कहते हैं कि इसे उखाड़ सकते हो? वो कहते हैं नहीं गुरु जी, इसे कैसे उखाड़ूं? तो गुरु ने कहा कि जड़ें जितनी गहरी होंगी, उसे निकालना उतना मुश्किल होगा। सो ट्रू। तो ये लाइफ में किसी भी पड़ाव में हम हैं, मेडिटेशन हेल्प करेगा प्रिवेंशन में। कि कुछ भी गलत होने से पहले ठीक कर लेते हैं ना उसे। क्यों कुछ गलत करने के बाद ही सीखना है? योग करने से हम फिजिकल अपनी हेल्थ अच्छी रख ले। ज़रूरी थोड़ी है क्योंकि कुछ बीमारी हो तभी हमें रियलाइज़ हो, है ना। तो इसलिए ये प्रिवेंशन का काम बहुत अच्छे से करता है। एक इक्विलिब्रियम, जैसे आपने कहा, बैलेंस लाइफ में लाना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो हम बर्न आउट हो जाते हैं, चाहे वो ऑफिस का काम कहें, चाहे रिलेशनशिप्स। हमें पता ही नहीं होता है, हम बर्न आउट हो जाते हैं। राइट। इसलिए उसका ध्यान रखना है हमें कि बर्न आउट होने से पहले अपना ध्यान रखें। तो इसलिए इसको लाइफ में अच्छे से लेकर आए। करेक्ट। और हमारे व्हेन आई वाज जस्ट डूइंग माय मास्टर्स इन योगा, सो श्रीमद् भगवद गीता वाज द पार्ट ऑफ आवर करिकुलम। सो उसमें मुझे एक श्लोक याद आ रहा है कि योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, आप कोई भी कर्म कर रहे हैं, आप योग में रह करके उस कर्म को कीजिए। चाहे सिद्धि हो चाहे असिद्धि हो, जीत हो हार हो, आप योग में रहिए। और इसी समत्व भाव को ही हम योग कहते हैं। इसे कर्म योग जो कहते हैं। जी जी जी। क्योंकि गीता में तीनों योग के बारे में उसमें बताया गया है। भक्ति योग के बारे में बताया है, कर्म योग के बारे में बताया, और ज्ञान योग, जिसे आप राजयोग भी कहते हैं, उसके विषय में भी अच्छी तरह से बताया। तो ये समत्व के लिए बहुत ही ज़रूरी है। चाहे आप सन्यासी नहीं भी हैं, आप अगर साधारण जीवन व्यतीत कर रहे हैं, इस मटीरियलिस्टिक फिजिकल वर्ल्ड में रह रहे हैं, तो
उसी समत्व को बनाने की यहाँ पे बात श्री जी। कृष्ण जी अर्जुन को बता रहे हैं। हाँ, अब आप देखिए कि लोग तो कह रहे हैं कि ये केवल सन्यासियों का काम है, लेकिन यहाँ पर तो युद्ध की बात है। युद्ध में वो वे बता रहे हैं कि आप कि कर्म कोई भी आपकी स्थिति हो, जीत हो, हार हो, सिद्धि हो, असिद्धि हो, ठंड हो, गर्म हो, कैसा भी हो, आपको एक जैसा रहना है। निंदा कैसी भी स्तुति में एक जैसे रहना बिल्कुल है। बिल्कुल और ये कर्म योग ब्रह्मा कुमारीज में भी हम भी बहुत अच्छे से ये प्रैक्टिस करते हैं कि पूरा दिन कर्म तो करना ही है, कर्म के बिना कोई इंसान नहीं रह सकता है। जी, वो कॉन्शियसनेस हमें चेंज करनी है। जैसे आपने कहा कि आई एम अ सोल, मैं आत्मा हूँ और आई एम गॉड्स चाइल्ड, परमात्मा से मेरा कनेक्शन है। जी, ये याद रखते हुए जब हम कर्म करते हैं जी, तो पहली बात तो सक्सेस मिलती ही मिलती है, और दूसरा मिले ना मिले, सिद्धि मिले ना मिले, हम इम्यून हो जाते हैं। बिल्कुल हम गलती से सीखते हैं लेकिन लेकिन उसको क्रिब नहीं करते, परेशान नहीं होते, जी स्टेबल हो जाते हैं। करेक्ट तो ये तो लाइफ में चाहिए ही चाहिए, क्योंकि लेट्स से कहते हैं कि जैसे जो लोग 60 साल तक जॉब किया जिन्होंने, एकदम से जब वो रिटायर हो जाते हैं, दे कैन नॉट टेक इट। करेक्ट उनका 1-2 साल इतने अजीब से जाते हैं, और ज़्यादातर रिसर्च है, रिपोर्ट है पूरा कि उनकी डेथ भी हो जाती है। करेक्ट क्यों? इतने साल अपनी आइडेंटिटी को उन्होंने उसमें रखा, अपनी जॉब में रखा, इतने लोग उन्हें पूछते थे, एकदम से लाइफ चेंज हो गई। करेक्ट स्पेशली जो आर्मी में, नेवी में होते हैं, उनके लिए तो वर्दी का कितना इज्जत होता है। बिल्कुल एकदम से वो चेंज हो जाता है तो माइंड कैन नॉट टेक इट। करेक्ट जब हम प्रैक्टिस करेंगे कि नथिंग इज माइन, आई एम अ सोल, मुझे यहाँ पर एक रोल मिला है करने को, उसको अच्छे से करेंगे, तो फिर बहुत बहुत शांत, बहुत कामनेस के साथ पूरा दिन जाएगा। और यही तो हमारे जीवन का लक्ष्य है। जी बिल्कुल सही कहा। और क्योंकि इसका एक कारण यह भी है कि इतने साल एक ही परिवेश में, एक ही सराउंडिंग में बिताने के बाद उनकी कंडीशनिंग ही इस प्रकार की होती है कि लाइफ यही है। यही लाइफ है। यस, बिल्कुल। वो गलत नहीं है बिल्कुल भी, हम्म। लेकिन क्योंकि वो प्रेजेंट मोमेंट में नहीं जीते हैं और इतना समय वो अपने आप को भी नहीं दे पाते हैं जितना उन्होंने पूरा डिवोटेड कर दिया है, तो उसके बाद जब वो वहां से बाहर निकलते हैं फिर दे कैन नॉट डिसाइड कि अब क्या। आइडेंटिटी क्राइसिस जिसे कहते हैं, Correct. समझ ही नहीं पाते कि मैं हूँ कौन, मेरा है क्या। करेक्ट। और उस चीज को फिर वो सीख करते हैं, वो चीज उनको मिल नहीं पाती है वहां पे, फिर देन थोड़ा issues बहुत ही आते हैं। परेशान हो जाते इसलिए कर्म योग जो आपने कहा ना जी। कि उस ये पॉसिबल है, क्योंकि हम्म। पूरा दिन हम सोच तो रहे ही हैं, हैं। ड्राइव करते हुए कुछ सोच रहे हैं, काम करते हुए कुछ सोच रहे हैं, खाना खाते हुए सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, पास्ट का, लोगों का, चीज़ों का। जस्ट उसको चेंज करना है, अपने ऊपर लाना है। जी दैट आई एम, रोज का अलग प्रैक्टिस, मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शांत आत्मा हूँ, जी। परमात्मा की हूँ। तो ये प्रैक्टिस करने से मन को एक तो टास्क मिलेगा, जी जो और जितनी एलिवेटेड थॉट्स होती है, जितनी पावरफुल थॉट्स होती हैं, राइट तो उतनी हमारे अंदर की शक्ति बढ़ती है। मन को समझाने की, खुश रहने की, पावरफुल रहने की शक्ति बढ़ जाती है। करेक्ट। इसीलिए कहते हैं कि जितना परमात्मा की याद में रहेंगे, अपने आप ही वो शक्ति बढ़ेगी, क्योंकि वो करंट मिलता है। जी बिल्कुल उचित कहा। और जैसे आपने कर्म योग की बात कही हितेश भाई, तो कर्म योग में मैंने देखा है, और खासकर सेवा भाव में कर्म योग को करते हुए मैंने ये भी देखा है कि अहंकार बहुत खत्म होता है, कम होता है और खत्म होता है। क्योंकि वहां पर जब आप सेवा भाव में होते हैं तो आप ये नहीं पाते हैं कि मुझे करना है एंड देन आई विल गेट समथिंग आउट ऑफ इट। एंड इफ पीपल अराउंड मी आर डूइंग इट और नॉट, करेक्ट, अपना ध्यान पूरा अपने ऊपर हो जाता है। अपने ऊपर हो जाता है। और ऐसा ही सेम होता है निष्काम कर्म में भी, Yes. जहां पर वी आर नॉट थिंकिंग दैट आई विल गेट रिजल्ट आउट ऑफ इट। सेल्फलेस सर्विस जिसे कहते हैं। बिल्कुल। तो निष्काम कर्म योग में मैंने यही देखा है कि जो धार्मिक स्थल है, चाहे मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, मस्जिद हो, या कहीं भी जहाँ पे लोग निष्काम रूप से अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, तो वहाँ करोड़पति से करोड़पति और गरीब से गरीब सब इक्वल है। वहाँ सब सेवाएं कर रहे हैं, कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई खाना पका रहा है, कोई सब्जियां काट रहा है। तो वहाँ पर देखा, भले वो वहाँ से वापस जाने के बाद वो अहंकार फिर से हावी हो जाता है, बट एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट, एट दैट प्लेस, वो सब चीज़ें भुला करके वो सारे काम कर रहे होते हैं। तो इसलिए सेवा भाव से कार्य करना, जब हम किसी एक सर्टेन मुकाम पे अपने पहुंच जाए, अपनी किसी मंजिल पे, कि जो हमने डिसाइड किया है गोल अपनी लाइफ में, कि दैट व्हेन आई विल बिकम दिस, आफ्टर दैट वी नीड टू गिव समथिंग बैक टू आवर सोसाइटी।
तो उसको करने के लिए जब हम सेवा भाव लाते हैं तो मेरे हिसाब से जो अहंकार है वो भी काफ़ी हद तक हमारा कम होता है। यस यस, बिल्कुल। तो ये प्रैक्टिस का होना हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है, चाहे पहले अपने स्वयं के लिए, उसके बाद जब हम अपने समाज के लिए कुछ भी हम करने जा रहे हैं तो वो बहुत ज़रूरी होता है। इसमें आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है हितेश भाई? हाँ, बिल्कुल आपने जो कहा मैं 100% एग्री करता हूँ उस पर, और उसका रीज़न यही है कि हमारा ध्यान अपने ऊपर होता है। हम सोच कर जाते हैं कि मुझे सेवा करनी, इट मीन्स मुझे चाहिए नहीं, है ना? तो फिर क्या होता है, हम आसपास नहीं देखते, हमें लगता है कि मुझे दुआ कमानी है, मुझे ब्लेसिंग्स अर्न करनी है, अपना अकाउंट अच्छा करना है, तो मुझे और करना है। जी। सेवा में लोग और ज़्यादा और- काम करते हैं रेदर देन कि रुकते हैं। वो कहते हैं कि मैं तो और करना चाहता हूँ, मेरे अकाउंट में और जमा हो। जी। तो इसलिए इसको बस एक चीज़ समझें कि ये सिर्फ वहाँ तक नहीं रहे, इसे रियलाइजेशन कहते हैं, महसूसता, कि रियलाइज़ किया कि ये कितना हेल्प कर रहा है मुझे, कितनी खुशी मिल रही है। सेवा का सबसे पहला रिजल्ट ही है कि उसी समय हमें खुशी भी मिलती है और वी फील पावरफुल। उसको साथ रखते हुए रोज़ अपने आप को याद दिलाना है कि हाउ मच आई लाइक सर्विंग पीपल। जब मेरा ध्यान मेरे ऊपर होता है, कुछ लेने का नहीं होता है, देने का होता है, हाउ कंटेंट आई फील, हाउ पावरफुल आई फील, इसको और बढ़ाना है, इसे पूरे रोज के जीवन में मुझे उतारना है। जी। उसको जितना रियलाइज करेंगे बैठकर, अपने आप को बार बार याद दिलाएंगे कि कितना अच्छा था ना वो, आज भी करते हैं। जरूरी नहीं है कहीं जाकर ही करें, जी। यहाँ रह कर भी हम वो कर सकते हैं। जी। क्योंकि सेवा सबसे बड़ी तो यही है कि किसी के बारे में नेगेटिव ना सोच, ना सोचिए। सबसे बड़ी सेवा है। किसी को पैसे देने से भी ज्यादा क्या है कि आई एम नॉट थिंकिंग एनी नेगेटिव अबाउट एनी पर्सन। करेक्ट। वो सेवा आप यहाँ भी कर सकते हैं। जी, वो अलग अलग मेरे हिसाब से अलग अलग टर्म्स में हो सकती है। जैसे किसी को अगर प्यार की ज़रूरत है तो उससे प्यार से बात करके, किसी के पास यदि कोई इस प्रकार से उसके साथ भेदभाव कर रहा है तो उसके साथ मित्रवत व्यवहार करके, तो इस तरह से भी मुझे लगता है कि भिन्न भिन्न स्तरों पर हम जा करके हम उनको किसी भी प्रकार की सहायता हम कर सकते हैं, जिस सेवा कर सकते हैं किसी भी मनुष्य जीवन की। तो वो हमें अच्छा लगता है। जी, जी, जी। और जो हाँ। है हमारे समाज को भी इससे काफ़ी लाभ प्राप्त होता है, जिससे कि अगर हमने खुद पर अभी किसी चीज़ का अगर कुछ चीज़ अप्लाई की है और उससे हमें उसके अच्छे उसके रिजल्ट्स मिले हैं, तो क्यों ना हम उसको समाज को भी दें, जिससे कि एक अच्छे समाज का निर्माण हो। क्योंकि मैंने ये भी सुना, जब मैं छोटा था मैं बहुत एक दीवार पे एक लाइन देखता था कि हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, हम बदलेंगे जग बदलेगा। तो ये शुरुआत खुद से हो और धीरे धीरे ये पूरे समाज पर पहुंचे, ऐसी हम कामना करते हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद हितेश भाई हमारे साथ जुड़ने का, और आगे भी आपका समय हम लेते रहेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू ऑल ऑफ यू। नमस्ते।